आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। साथियों, मैं एक बार पुनः आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए थे राजभर को बेटा को नेता बनाने के लिए। आए थे ये राजभर को बेटा को बाबू कलेक्टर चपरासी दरोगा बनाने के लिए। और ये कहा करते थे मंचों से कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन इन्होंने राजभर समाज से चंदा लिया, उनका सपोर्ट लिया। एक एक राजभर समाज का खून पसीना बहा है। एक एक राजभर ने चंदा लगाकर माननीय ओम प्रकाश राजभर को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया और राजभर समाज के लोग वहीं के वहीं हैं। मैं साथियों आप लोग से एक बार निवेदन करूंगा कि विचार करने का काम कीजिए। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने मंत्री बन गए और अपने बेटा को एक टिकट लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के राजभरों को गुमराह करने का काम किया है। पूरे उत्तर प्रदेश के राजभरों को वोट दिलाने का काम कर रहे हैं। ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राजभरों का विकास नहीं चाहते हैं। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, जो जाकर प्रयागराज में दिन रात मेहनत करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो जाकर बनारस में तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, जो दूर दूर जाकर पटना में कर रहे हैं, ये लोग जाकर तैयारी कर रहे हैं और कम कम नंबर से मेरे भाई छट जा रहे हैं। अगर ये आरक्षण होता तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान साथी, हमारे भाई लोग जो है कि अच्छे अच्छे पोस्ट पे आज होते और समाज का विकास होता। समाज का विकास माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के रैली करने से नहीं होगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के झंडा ढोने से नहीं होगा। समाज का विकास, आरक्षण मिलेगा तो समाज का विकास होगा और समाज का विकास ओम प्रकाश राजभर जी नहीं चाहते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर जी चाहते तो कहे होते, बीजेपी से अपना रखे होते बात को कि हमको टिकट मत दो, हमको मंत्री मत बनाओ, हमको सिर्फ मेरे समाज का आरक्षण देने का काम करो। अगर ये राजभर समाज को आरक्षण दिलाने का काम किए होते तो निश्चित रूप से आज राजभर समाज इनको भगवान की तरफ पूजने का काम करता, मैं भी इनके साथ होता। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर पार्टी नहीं, ये एक बिजनेस बना कर रखे हैं और इस बिजनेस से समय समय पर जब जब चुनाव आता है ये पैसा वसूलने का काम करते हैं। जो अच्छा भाव देता है, जो अच्छा पैसा देता है, उसको जिला पंचायत तक टिकट बेचने का काम करते हैं। विधायकी का भी टिकट उसी तरह बेचने का काम करते हैं। ये राजभर समाज को जो है कि उत्थान नहीं चाहते हैं। आप ही लोग बताओ मेरे नौजवान साथियों, मेरे समाज के लोगों, आप लोग बताओ क्या अवधेश कुमार राजभर की बात गलत है? तो आप लोग का जो है कि जो सुझाव होगा मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन साथियों आप लोग विचार करने का काम करो कि माननीय ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने, हम लोगों ने, पूरे राजभर समाज के लोगों ने एक एक रुपया चंदा देकर, 10-10 रुपया चंदा देकर, टाली ट्रैक्टर करके, रैली करके समाज को इकट्ठा करने का काम किया। साथियों आप लोगों ने कड़ी मेहनत किया। हमारे समाज की बहू बेटियां जो है कि दूर दूर तक लखनऊ तक रैली करने का काम किया और लखनऊ तक रैली, साथियों मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग लिट्टी चोखा बनाकर, सत्तू लेकर ये रेलवे स्टेशन पे रात में सोने का काम किए। हमारे समाज की बहू बेटियां जो इतना मेहनत करने के बाद गाली सुनने का काम करती थी, जिस रेलवे प्लेटफार्म पे सोती हैं, बैठती हैं, लोग तमाम तरह के लोग आते हैं, गालियां देने का काम करते हैं कि देखो ये राजभर की बहू बेटियां हैं, ये जा रही हैं ये करने वो करने, तमाम तरह की बातें सुनने को मिलता था। लेकिन इसको इग्नोर करते हुए राजभर समाज के एक एक हमारे लोगों ने, राजभर समाज के एक एक माताएं बहनें ने, हमारे नौजवान साथी ने, बड़े बुजुर्ग गार्जियन ने स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को बढ़ाने का काम किया। इस नाते कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी हमारी पार्टी है, समाज की पार्टी है। हमारे समाज का उत्थान होगा, विकास होगा, नौजवानों को आरक्षण मिलेगा, उनको जगह मिलेगी कहीं ना कहीं। ये ओम प्रकाश राजभर को अपना भगवान मान चुके हैं। हम लोगों ने भी भगवान मानकर, इनको अपना नेता मानकर लगातार 8 साल हम भी काम किया, लाखों लाख रुपया पार्टी में चलने का काम किया। साथ ही एक बात बताओ, मैं 8 साल काम किया हूँ, अगर अपने गाड़ी में तेल डालकर चलने का काम किया, अगर 500 रुपया रोज मैं खर्च किया हूँ तो 8 साल का आप लोग जोड़ सकते हैं
कि मैं कितना खर्च किया हूँ। अरे मैं ही नहीं, मेरे जैसे तमाम राजभर समाज के लोगों ने अपना रुपया पैसा खर्च करके गाड़ी में तेल डालकर आज स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को यहाँ तक लाई है, ओम प्रकाश राजभर को यहाँ तक लाई है। यही ओम प्रकाश राजभर जी जब चले थे बनारस से तो पैर में टूटा हुआ चप्पल था, बदन पे फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, झोला लेकर आए थे। लोग बताते हैं ये जो है कि झोला लेकर चले थे वहाँ से। साथियों, हम लोग अभी छोटे थे, तब से हम लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन ने लगातार मेहनत करने का काम कर रहे हैं। तो माने ओम प्रकाश राजभर जी फटे हुए पैंट पहन कर आए, फटे हुए चप्पल पहन कर आए, वस्त्र फटे हुए पहन कर आए, हाथ में झोला लेकर आए, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर जमीन से आसमान तक पहुंच गए और हमारे राजभर समाज के लोग आज कहाँ के कहाँ हैं, वहीं के वहीं हैं। साथियों, बहुत लोग कमेंट करने का काम करते हैं, उलझुल बोलने का काम करते हैं, वही लोग बोल रहे हैं जो पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, जो बाहर में जाकर काम करते हैं, जो नए नए पार्टी में आए हैं, यही लोग उलझुल बोलने का काम करते हैं। लेकिन जो पुराने साथी हैं, जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए खून पसीना बहाने का काम किए हैं, सच्चाई वो जानते हैं, उनसे पूछने का काम करो कि अवधेश राजभर गलत कह रहा है कि झूठ कह रहा है। आप लोग भी यही काम करेंगे, इसी तरह से विरोध करेंगे। और मेरा विरोध जाति का नहीं है, बिरादर का नहीं है, हक हिस्सा अधिकार का है। कि जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मैं आया हूँ राजभर को अधिकार दिलाने के लिए, राजभर को बेटा को बाबू कलेक्टर चपरासी दरोगा बनाने के लिए, राजभर को बेटा को नेता बनाने के लिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहते हैं कि राजभर का बेटा तेतरार हो, राजभर का बेटा नेता बने, क्योंकि जब नेता बनेगा तो हमारे गलत कार्यों पे सवाल उठाएगा, हमसे जो है कि जवाब मांगने लगेगा, हमसे सवाल करने लगेगा। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं चाहते हैं कि राजभर समाज आगे बढ़े और राजभर समाज का बेटा नेता बने, राजभर समाज अच्छे लेवल पर जाए। क्योंकि राजभर समाज जब पढ़ लिख कर होशियार होगा, समझदार होगा, तो राजभर समाज इनका झंडा नहीं ढोएगा, इनके विचार जो गलत होगा उस पर विरोध करने का काम करेगा। इसलिए राजभर समाज को उत्थान नहीं चाहते हैं। तो साथियों, अगर मेरे बातों से आप लोग सहमत होइएगा तो मेरी बातों को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए और आप लोग भी इस पर विचार करने का काम कीजिए और ओम प्रकाश राजभर को जवाब देने का काम कीजिए। साथी, ये ओम प्रकाश राजभर अपने मंत्री बन गए, ये गठबंधन किए थे भारतीय जनता पार्टी से पहली बार कि हे राजभर समाज के लोगों, हे अति पिछड़ा अति दलित बैकवर्ड समाज के लोगों, आप लोग मेरा साथ दो, मैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने जा रहा हूँ और मेरा जो 17 सूत्रीय मांग है वो मैं अपना लेकर आऊँगा, आप लोगों को हक हिस्सा अधिकार दिलाने का काम करूँगा। इन्होंने गठबंधन किया, 8 सीट पाया, बाप बेटा चुनाव लड़े, ये विधायक बने, मंत्री बने और ये अपने आप को ये कहते हुए कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हूँ। इन्होंने पद छोड़ने का काम किया, इन्होंने कि मेरा मांग पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप उसी लिए सरकार में गए, उसी लिए सरकार को छोड़ने का काम किए, आज कौन सी मजबूरी आ गई ओम प्रकाश राजभर की कि जो गठबंधन में आज ओम प्रकाश राजभर जी आए, सिर्फ अपने मंत्री बन गए, अपने बेटा को एक टिकट दिला दिए और पूरे उत्तर प्रदेश के राजभरों को आज गुमराह करने का काम कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के राजभरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट दिलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि मैं मंत्री बना रहूं, मेरा बेटा जो है कि पेंशनधारी बन जाए, मेरा बेटा संसद में पहुंचे, मेरा बेटा भी नेता बन जाए, इस तरह की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं और कहते हैं कि राजभर की पार्टी है, तो राजभर की अगर पार्टी है ये, तो राजभर को सीट में भी 50% का आरक्षण होना चाहिए। राजभर को अगर 10 सीट है तो 5 राजभर को चुनाव लड़ाओ, 5 अदर बिरादरियों को लड़ाओ, चाहे बेच दो, कोई मतलब नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर अपने मंत्री बने तो यहाँ से लोकसभा घोषी से दूसरे राजभर को चुनाव इनको लड़ाना चाहिए था। लेकिन ओम प्रकाश ऐसे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ऐसे चाह नहीं रहे हैं। ये चाह रहे हैं 17 जातियों को गुमराह करके रखे हैं कि 17 जातियों को हम आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। और मैं कह रहा हूं साथियों कि 17 जातियों को एक बार आरक्षण नहीं मिल सकता है, ये मेरा वादा है। मैं एक साथ 17 जातियों का आरक्षण नहीं मिल पाएगा। ये सिर्फ वोट लेने के लिए, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए 17 जातियों को ये लुभाने के लिए इस तरह की बात करते हैं और वोट लेकर अपने मंत्री बनने के लिए अपने बेटा को नेता बनाने में लगे हैं साथियों। तो साथियों, मेरी बात बहुत लोगों को बुरा भी लगता होगा
क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं जानता है सच्चाई कि वो असली क्या है, दिखाने के लिए कुछ और है। जैसे हाथी का दांत होता है दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और, इस तरह का ओम प्रकाश राजभर हैं। मंच पे कुछ और करते हैं और अपने बातों से उलूल जुलूल बोलकर समाज को तरह तरह सभी समाज को गाली देने का काम किए, राजभर समाज को पियक्कड़ बनाने का काम किए। ये जब बीजेपी में गए बोला करते थे कि जो सपा को वोट देगा अपने बहू बेटियों के साथ गलत काम करेगा, इस तरह के इनका बयान होता है। ये जब सपा में गए तो ये कहते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता किसी गांव में दिखे तो 10-10 जूता मारो माधव चौधों को, इस तरह का इनका बयान आज उस लेवल पे इनको खड़ा किया है कि आज इनकी लड़ाई घोसी में नहीं रह चुकी है। साथियों, तो मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि ओम प्रकाश राजभर को कड़ा जवाब दो, क्योंकि जब तक विरोध नहीं होता है तब तक अच्छा कोई काम नहीं होता है। साथी, जब नेता को आंख आप लोग खोलने का काम करेंगे तभी खुलेगा और नेता आपका सावधान होगा, आपका नेता आप पे विचार करेगा। राजभर समाज के लोग अब जग चुके हैं और राजभर समाज गुमराह होने वाले नहीं हैं। हमको अब बेहतर काम करना होगा, समाज का काम करना होगा। इस नाते आप लोग से निवेदन करूंगा कि ओम प्रकाश राजभर को इस बार आँख खोलने का काम करो और अधिक से अधिक वोटों से हरा कर, मैं कह रहा हूं साथियों कि अधिक से अधिक वोटों से हराकर माने ओम प्रकाश राजभर की आंखों को खोलने का काम करो। साथी, ये ओम प्रकाश राजभर छलने का काम कर रहे हैं, राजभर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेते हुए साथियों आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम, जय सुवलदेव। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुवलदेव।